1000 इनकाउंटर करेंगे, 2000 इनकाउंटर करेंगे, किसी के अंदर तो वो चीजें होंगी। फर्जी इनकाउंटर करेंगे, आप किसी को खुश करने के लिए किसी की हत्या कर देंगे। और आजकल सुनने में आ रहा है कि ये ट्रेंड चल रहा है, को मरवाना है तो मैनेज करिए, और पुलिस फर्जी मुठभेड़ दिखाएगी और मुठभेड़ में उनकी हत्या कर देगी। आज मिले, कल मिले या परसों मिले, लेकिन न्याय मिलेगा। होगा पोस्टमार्टम। जी हाँ, गाजीपुर फर्जी एनकाउंटर में हम उत्तर तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या गाजीपुर के एसपी ई राजा सहित तमाम पुलिस के अधिकारी क्या अब जाएंगे जेल। जी हाँ, अपने आकाओं के खुश करने के चक्कर में क्या यहां के एसपी सहित तमाम पुलिस वाले अब होंगे सलाखों के पीछे। कुछ इसी तरह का मामला है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। साथियों, पिछले हफ्ते गाजीपुर जनपद में एक कटरा गैंग का नाम आया था, जिसमें बिंदु होटल के मालिक आलोक राय ने अपने बेटे की हत्या में कटरा गैंग का नाम लिया था, जिसमें शंकर पांडे सहित वो 5-6 लोग थे। विनीत राय की हत्या कर दी गई थी। इसी में से 1 लाख के एक इनामिया जो है कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद की पुलिस एनकाउंटर में मृत्यु हो गई, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विधि वक्ता माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दीपक पांडे जी। इस पर हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाए कि यही जो है कमलेश चौधरी का भाई और प्रधानपति संजय बिंद जो है बिंदु होटल पर लगा रहा था तमाम तरह से आरोप कि इस होटल में बियर बार सहित तमाम तरह के ऐसे देह व्यापार के संगीन आरोप चलते हैं, जिसके एवज में हमारे भाई की फर्जी इनकाउंटर किया गया है। साहब, हमारा भाई जो है विनीत राय की हत्यारा नहीं है, इसमें फंसाया गया है। तमाम तरह से आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए। अब देखिए, इसमें नया मोड़ भी आ गया है। किसके इशारे पर ये जो है एनकाउंटर हुआ था, अब तमाम तरह से जांच हो रही है। क्योंकि पुलिस भी आप देखते हैं आओ देखती है न ताव देखती है, और अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में एनकाउंटर कर देती है। किसके, ये सवाल है कि किसके सह पर जो है ये एनकाउंटर हुआ। अब सूबे में ही बैठे सरकार में एक मंत्री हैं संजय निषाद जी, मत्स्य कल्याण मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अब ये कल इनका भी गाजीपुर जनपद में सुनने के लिए आ रहा है कि इस मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन होगा, और तमाम तरह से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर हुआ है फर्जी एनकाउंटर हुआ है। तमाम तरह से परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि इस होटल में देह व्यवहार सहित तमाम ऐसे धंधे होते थे, जिससे अगल बगल के माहौल खराब हो रहे थे। तो इस पर हम दीपक जी से चर्चा करेंगे। पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आपके दर्शकों का भी और आपके इस चैनल का भी, जो हमेशा सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाते रहे हैं। दीपक जी, आप भी देख रहे हैं कि गाजीपुर जनपद में जिस प्रकार से विनीत राय की हत्या कर दी गई जी, और उसमें कटरा गैंग का नाम आया था, और तमाम तरह से अब तो ये जो है जो बिंद है कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद करके है, गोना देहाती के, इनके भाई सहित इनकी पत्नी और इनकी भाभी ने वो कहा कि हम उनके बिहार में कोई जगह है, वहाँ से सरकारी जो है सीसीटीवी कैमरे में भी अब वो दिखाई दे रहा है कि वहाँ से उठा करके पुलिस लाती है, और किस प्रकार से यहाँ पर खुद ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे सामने जो है हमारे पति, हमारे देवर की निर्मम तरीके से पिटाई की गई है, उसके बाद ले जा करके इनकाउंटर किया गया है। और तमाम तरह से परिवार वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि बिंदु होटल में देह व्यापार सहित तमाम तरह से धंधे चल रहे थे, जिसके एवज में खुन्नस खाए हुए फर्जी ढंग से हमारे भाई को, हमारे देवर को, हमारे पति को इस तरह से काम किया गया। और आप देख भी रहे हैं कि अभी संजय निषाद जो हैं कूद पड़े हैं, सीबीआई जांच की मांग कर दिए हैं।
क्या लगता है इसमें तमाम इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूर्व डीजीपी जो हैं विक्रम सिंह ने कहा हुआ है कि अपने आकाओं को खुद ही, ये आकाओं शब्द का मतलब मैं इसलिए कर रहा हूं कि नेता जो हैं नेताओं को खुश करने के लिए जो आओ देखा न ताओ देखा और पुलिस वाले जो है फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे पुलिस वाले जो हैं यूपी के पुलिस के आला अधिकारी सहित तमाम पुलिस करीब 2000 संख्या है। विक्रम सिंह का ये दावा है कि ऐसे मामलों में वो जेल में सड़ रहे हैं और बाद में इनके जो हैं यही आका जो हैं कन्नी काट लेते हैं। क्या कहेंगे इस पे, आप बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, भारत में संविधान का शासन है, कानून का शासन है, लोकतंत्र है, और जो व्यक्ति यदि किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, कोई उसको अधिकार मिल जाता है और उस अधिकार का दुरुपयोग करता है, तो माननीय न्यायालय उसको सजा देने के लिए बैठी हुई है। और माननीय न्यायालय से सजा पाए हुए उत्तर प्रदेश में लगभग हजारों की संख्या में ऐसे पुलिस के कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस रैंक के अधिकारी जो है जेलों में सड़ रहे हैं। क्योंकि आप यदि फर्जी इनकाउंटर करेंगे, आप किसी को खुश करने के लिए किसी की हत्या कर देंगे। और आजकल सुनने में आ रहा है कि ये ट्रेंड चल रहा है कि किसी को मरवाना है तो मैनेज करिए और पुलिस फर्जी मुठभेड़ दिखाएगी और मुठभेड़ में उनकी हत्या कर देगी। और चूंकि जब हत्या हो जाएगी तो न केस चलेगा न चार्जशीट चलेगी, और घर वाले को भी इतना डरा धमका दिया जाता है मुकदमा लादने के लिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए, कि वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई तो होगा। आप 1000 इनकाउंटर करेंगे, 2000 इनकाउंटर करेंगे, किसी के अंदर तो वो चीजें होंगी जो ये सोचेगा कि हमको न्याय चाहिए, चाहे उसके लिए मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बिक जाऊंगा। हमारी हड्डी हड्डी आप तोड़ देंगे, हमारा बाल बाल नोच डालेंगे, आप मेरी चमड़ा नोच डालेंगे, नाखून उखाड़ डालेंगे, पट्टों से पीट करके हमारी चमड़ी उखाड़ लेंगे, कांटों लगा हुआ बेल्ट लगा करके आप हमारे यहाँ हजारों लाखों छेद कर देंगे। लेकिन मैं न्याय पाने के लिए न्यायालय के चौखट पे जाऊंगा और न्याय पा करके रहूंगा, तो उस व्यक्ति को न्याय मिलेगी। आज मिले, कल मिले या परसों मिले, लेकिन न्याय मिलेगी। हम लोग देखते हैं जब पद पे पदासीन होते हैं एसओ, एसएचओ, एसपी, तो उनका तेवर अलग ही रहता है। वो जानते हैं कि मैं आम को इमली कह दूंगा तो इमली, मैं रस्सी को सांप बना दूंगा। मैं अपने कानों से सुना हूं कई जगह कहते हुए कि अभी रस्सी को सांप बना दूंगा तो तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, लोगों को कहते हुए, डांटते हुए अपने तेवर में वर्दी के। लेकिन जब आप सोचिए जिस दिन आप पद पे नहीं रहेंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे और ये ट्रायल चलेगा, ट्रायल में आप दोषी पाए जाएंगे और जेल जाएंगे, उस समय कैसा लगेगा। अभी आप देख रहे हैं न्यायालय से बहुत सारे ऐसे लोगों को सजाएं हुई हैं जिनकी उम्र 70 साल 80 साल है, वो लटक करके चल रहे हैं। लेकिन न्यायालय जब न्याय करती है, आपको दोषी पाती है, आपको सजा देती है, जब आप उस उम्र में जेल जाते हैं, तब जवानी में किए हुए पाप की याद आती है कि मैंने जवानी में क्या पाप किया था। आपकी जो प्रक्रिया है आप करिए। अगर कोई दोषी है, गुनाहगार है, तो जितना दंड उसको देना है आप दंड दीजिए, सजा दीजिए, जो कानून में प्रावधान है उसके हिसाब से। लेकिन आप खुद ही जज बन जा रहे हैं, आप खुद ही निर्णय कर देंगे कि नहीं, ये व्यक्ति का अपराध इतना बड़ा है कि तुरंत इसको गोली मार देना चाहिए। अब तो न्यायालय तो बंद हो जाना चाहिए जब ट्रायल वहां नहीं चलेगा। अब आज के जमाने में कुछ मीडिया ट्रायल हो रहा है, कुछ सोशल ट्रायल हो रहा है, और कुछ जो है पुलिस डिपार्टमेंट अपने ही निर्णय सुना दे रही है। अब लगता है कि न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। जब ये लोग न्याय कर देंगे तो अभी व्यक्ति कोई नाम अच्छे बताइए, किसी को आप नाम ले लिए, ये तो जांच का विषय है ना कि वो वास्तव में अपराधी है कि अपराधी नहीं है, वो दोषी है कि दोषी नहीं है। और मैं एक कतई समर्थन नहीं करता हूं कि जो अपराधी है, जो दोषी है, जो हत्यारा है, उसके साथ कोई रियायत होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक निर्दोष न फंसे, बल्कि जो अपराधी है उसको कठिन से कठिन आप सजा दीजिए। आपका स्वागत करती है जनता, आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। लेकिन जब कटुता तब होती है कि सही अपराधी घूम रहे हैं,
मालाओं फूलों से सज रहे हैं, धज रहे हैं, महिमा मंडित हो रहे हैं, महामहिम हो जा रहे हैं। और जो अपराधी नहीं है, किसी माँ का दुलारा बेटा है, किसी पत्नी का सुहाग है, किसी भाई का किसी बहन का भाई बनकर वो कलाई है, ये चीजें जब सुनी हो जाती हैं तो लगता है कि अन्याय हो रहा है। बाकी मैं इस मैटर पे सिर्फ इतना कहूंगा कि यदि सच्चाई है कि वो दुर्दांत अपराधी था कमलेश चौधरी और वो हत्या में शामिल था, तो प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को सीबीआई जांच का आदेश कर देना चाहिए, क्योंकि यह मामला इतना बड़ा हो गया कि इसमें दोषी को सजा होना जरूरी है। यदि वास्तव में विनीत राय का हत्यारा कमलेश चौधरी रहा है, पुलिस पे उसने जवाबी फायर किया है मुठभेड़ में, और वो इस कदर का अपराधी था कि उसको ये लोग नहीं मारते तो वो और आतंक का पर्याय बन जाता, तो कोई बात नहीं। आप कह रहे हो सीबीआई जांच करे, रिकमेंडेशन करे। और जो संजय बिंद्र जी ने जो आरोप लगाए हैं आलोक जी के होटल पे, तो आलोक जी यदि सच्चे हैं, उनका होटल सच्चा है, जो बात कर रहे हैं, तो ये भी जांच हो जानी चाहिए। नहीं, वो तो सीधा सीधा मतलब ये सब कर रहे हैं कि इससे मतलब हमारा भाई चाहे जो भी है उसका इनकाउंटर चाहे फांसी पर चढ़ा देते चाहे हत्या कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसका निष्पक्ष हमारा भाई इस मामले में जो है विनीत राय की हत्या में हमारा भाई था ही नहीं। हम लोग सीधा सब लोग अगल बगल पता भी करा लीजिए, इस होटल में जो है अनैतिक कार्य व्यापार सहित बियर बार है, जो कि सुबह 8 बजे खुल जाता था और रात को 10 बजे 11-12 बजे तक भी चलता था, और ऐसे भी तरह तरह से तमाम जो अंदर काम होते थे, तो अगल बगल का माहौल खराब होता था। इसी को खुन्नस खाए हुए ये मौका देख करके पता नहीं किसने हत्या क्या नहीं, इसका जांच करा लेते। और रही बात अब हमारे ससुराल से उठा करके कि रिश्तेदारी में जो बिहार में वो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है, जबरदस्ती जो है किस प्रकार से वो पुलिस वाले सादे ड्रेस में थे उठा करके गाड़ी में लाते हैं और यहाँ ला करके उसके मतलब जिस प्रकार से जो भी हुआ हो, उसकी पत्नी भी बोल रही है, उसकी भाभी भी बोल रही है कि जेल में भी हमारे सामने उसकी पिटाई किए हुए हैं, और पीटने के बाद ले जा करके फर्जी इनकाउंटर कर दिए। तो कानून की दृष्टि से देखा जाए, क्या इसको देखा जाए सर, तमाम तरह से अभी ये फर्जी इनकाउंटर हो मतलब ये लोग बोल रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? ये जिस तरीका से आप एक विधिवक्ता हैं, तो इस पे बताइए कि क्या चीज़ हो सकता है? ये लोग जेल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, फर्जी इनकाउंटर है आपके नज़र से कि क्या है क्या नहीं, जरा बताइए। देखिए, इनकाउंटर करना कहीं भी पुलिस के लिए नहीं कहा गया है कि आप किसी अपराधी को पकड़ करके तुरंत इनकाउंटर कर देंगे। ऐसा कोई कानून में नहीं है। भारतीय कानून में हर एक, अगर आतंकवादी को भी आप पकड़ते हैं, अगर उसको जिंदा आप पकड़ लिए तो उसको आप ट्रायल करेंगे, कोर्ट उसको फांसी की सजा दे देगी और फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ये भारत का कानून है। कानूनी दृष्टि से आप पूछते हैं तो हमारा भारत ऐसा देश है जो अजमल कसाब जैसे दुर्दांत अपराधी को पकड़ा था और उस अपराधी को भी एकदम सुरक्षा बिरयानी खिला करके जो खाता था। इस पर हमको धमकी मिली थी, हमने मतलब आरटीआई के तहत मैं उस पर 8.5 लाख, जब आप कसाब का नाम ले लिया आपने, 8.5 लाख रुपया भारत सरकार का पर डे खर्च आता था उस समय। जितना जब सोच लीजिए कितना उस पर, मतलब मुझे धमकी मिली थी उस पर। आगे बोलिए इस पर। तो अब सोचिए कि जब अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भारत सरकार रखती है, ट्रायल फेस कराती है, जब तक ट्रायल से वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको अपने यहाँ रखती है, उसके खाने पीने रहने का इंतजाम करती है, और फिर जब उसको सजा होती है तब सजाए मौत पे वो मौत के घाट उतारा जाता है। तो भारत का कानून यह है कि आतंकवादी जैसे अपराधी को भी जब तक वो मीडिया में ट्रायल से नहीं मतलब है, सोशल मीडिया के ट्रायल से मतलब नहीं है, किसी आकाओं के खुश करने से मतलब नहीं है, जब तक वो वास्तविक दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसको आप हत्या नहीं कर सकते, उसको गोली नहीं मार। इनकाउंटर का सिनेरियो आपको बताते हैं कि उसका एक पुलिस बचाव रखती है कि हमने आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, उसने हमारे पे फायरिंग झोंका, फिर जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लग गई और हॉस्पिटल लाते लाते वो मर गया।
आप जितनी पुलिस की स्टोरी देखेंगे इनकाउंटर की लगभग सेम है, उसमें कोई इतर नहीं रहता है। वो अपराधी को लाते हैं, लाते हुए अपराधी उनको गोली चलाने लगता है और ये जवाबी कार्रवाई करते हैं। किसी दरोगा जी को कान से छू करके गोली निकल जाती है, किसी दरोगा जी को गोड़ से छू करके निकल जाती है। आज तक किसी दरोगा जी को आतंकवादी की गोली, अपराधी की गोली पेट छेद करके नहीं निकलती है, सीने छेद करके नहीं निकलती है। आज तक जितनी केस डायरी इसमें वो भी जो है 40 मिनट पहले वो जो है जिनको लगा है दरोगा जी को गोली, वो 40 मिनट पहले हॉस्पिटल में आकर एडमिट हो जाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं अब ये सारी चीजें जांच की विषय। देखिए, अगर ये कहा जाए कि पुलिस के लिए भी हितकारी है, समाज के लिए भी हितकारी है, देखिए दोनों मामलों से मैं कष्ट में हूं, क्योंकि दोनों, एक महिला का 37 दिन का सुहाग था, उजड़ गया, और एक दूधमुही बच्ची अभी जो हाल पैदा हुई थी, उसका बाप चला गया इस धरती से, और एक पत्नी उनकी भी जो बहू है उनका भी सुहाग छिन गया। तो दो नौजवान गाजीपुर से चले गए, दोनों का दुख है। लेकिन इस मामले का बृहद जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, दोनों चीज की। हत्या जो हुई है उसकी भी सीबीआई जांच हो, कौन मारा है, और जो कह रहे हैं कि होटल में अवैध गतिविधि चल रही है उसकी भी सीबीआई जांच हो। और ये सीबीआई जांच इसमें ये सम्मिलित हो जाए कि कमलेश चौधरी, जो कमलेश बिंद है, इनकी इनकाउंटर फेक है कि सही है, इसकी भी जांच। तीनों जांच को एक में सम्मिलित करके सीबीआई को सौंप दिया जाए, सीबीआई जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि क्या वास्तविक सच्चाई है। ये जनपद में आ जाए, जनपद के सभी लोग, न जाति, धर्म, संप्रदाय, सारे से इतर हट करके चाहते हैं कि न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न वो संजय बिंद, कमलेश चौधरी के साथ अन्याय हो, न राय साहब के साथ अन्याय हो, न यहाँ के कोई एक जनता के अन्याय न हो उसके साथ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दो नेताओं का। मैंने न्यूज में पढ़ा था, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होगी, और संजय निषाद जी भी ने कहा है, तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए इसका। तो साथियों, अब देखना है किस प्रकार से क्या होता है, लेकिन गाजीपुर का माहौल तो गर्म हो चुका है। और जिस प्रकार से हमारे दीपक जी ने बता दिया है कि इनकाउंटर जो है संविधान में नहीं लिखा गया है, तब ये सोचिए कि इनको इनकाउंटर करने का आदेश किसने दिया था। ये तमाम जांच का विषय है। अब देखना है कि क्या इसमें एसपी, गाजीपुर के एसपी जो हैं, ई राजा सहित तमाम लोग, जिस प्रकार से 2000 पुलिसकर्मी जो हैं जेल में सड़ रहे हैं, अब ये तमाम लोग जेल जाएंगे, क्या होगा, ये सब तो जांच का विषय है। और कल आ भी रहे हैं शायद गाजीपुर में संजय निषाद जो हैं इस पार्टी को लेकर के। तो चलिए, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इस खबर के लिए हम पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।